मातरम बतेर दोस्तों। और दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल्स को देख रहे हैं। बहुत मुझे आप सभी लोगों से प्यार मिल रहा है, उत्साह भी मिल रहा है। और हम नर्मदा स्वच्छता मिशन के तहत एक नहर के पास खड़े हुए थे दोस्तों। इसका पूर्व में तो हमने आपको वीडियो दिखाया था दोस्तों, लेकिन आज का उद्देश्य थोड़ा मेरा दूसरा है। और दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं, ये जो मोबाइल है ये सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है, और इसी मोबाइल के माध्यम से समस्याएं भी बन रही हैं दोस्तों। मैं आपको यह समाज की एक ऐसी बुराई के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये कोलकाता में जो केस हुआ, ये बहुत अच्छा नहीं था केस दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि ये मोबाइल के माध्यम से हम जो गंदगी हमको मिल रही है दोस्तों, और जो क्रिमिनल माइंड हमारा बन रहा है, या जो महिलाएं जो हो गई, बहू हो गई, चाहे बेटियां हो गई, चाहे बहनें हो गई, चाहे कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। कारण उसका यही है कि हम अपने इस मोबाइल के उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं दोस्तों कि जो प्रेजेंट की घटना है वो बहुत अच्छी घटना तो नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इंसान इतना इतना जानवर हो गया, शायद जानवरों से भी बदतर हो गया है। आप समझ सकते हैं ये घटना जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, कोलकाता की घटना है, पश्चिम बंगाल की। और किस तरीके से एक डॉक्टर के साथ हैवानियत बरती गई, उसका बलात्कार किया गया और उसको बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई दोस्तों। और दोस्तों, हम चाहते हैं दोस्तों कि ये मुहिम जो है हमारी, ये आगे बढ़े दोस्तों। आज वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना था कि हम चाहते हैं दोस्तों कि ये जो लड़कों के जो माता पिता हैं, जितने भी लड़के हैं, जितने भी माता पिता हैं दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप सारे माता पिता, आप क्या करें कि आप बच्चों को अच्छे संस्कार दें। कि जैसे आपकी बहन की इज्जत है, आपकी मम्मी की इज्जत है, आपके घर परिवार वालों की इज्जत है, ऐसे ही तो वो जो लड़की के साथ आप लोग कर रहे होते हैं, उनकी भी तो इज्जत होती है। क्या ये आप इन इमेजिन कर लें और बताएं, यदि उनकी जगह पे हमारे घर परिवार से किसी के साथ ये घटना हो तो क्या हम इतने चटकारे ले लेके सुन सकते हैं? आग लग जाती है दोस्तों हमारे घर में किसी के साथ यदि ऐसा हो। हम नहीं चाहते कि हमारे या किसी भी घर वालों के साथ में ऐसी घटना घटे दोस्तों। वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों जल प्रदूषण के साथ दोस्तों, आज मैंने वीडियो में तो और पेपर में तो मैं बहुत समय से पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से कचोट रही थी कि मैं इस विषय पे खुलकर आपसे बात करूं दोस्तों। और दोस्तों, हम एक चीज और जानना चाहते हैं आपसे कि आप लोगों ने ये केस तो सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल का आरजी कॉलेज का। और अभी बहुत जोर शोर से सारा जो प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई दोस्तों, लेकिन क्या पुलिस वाले बस अकेले ही इन सब चीजों को हैंडल करेंगे? कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती दोस्तों? हमारी भी जिम्मेदारी बनती। जब ये केस हमारे आसपास होते हैं तो हम उनका विरोध तो करें दोस्तों। ये जो गुंडे, चंद गुंडे होते हैं, ये हमारे डर का फायदा उठाते हैं, हम कुछ बोलते नहीं है और वो ये सब घटनाएं घटित करते रहते हैं दोस्तों। हम चाहते हैं दोस्तों कि कहीं पे भी आप जा रहे हैं और सुनसान में यदि कोई लड़की आपको दिख रही है, तो आप कोशिश करें कि आसपास उसकी सेफ्टी तो दे सकें। आप एक भरोसा दिलाएं कि एक भाई की तरह, एक पिता की तरह उनको एक भरोसा दिलाएं कि हम यहाँ सेफ है, सुरक्षित है और अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। तो हम चाहते हैं हमारा ये मैसेज उन परिवारों के लिए है, उन परिवारों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं परिवारों के लिए है जिनके माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सारे माता पिता यदि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तो वो लड़के जो बाहर जाके ये सब गंदे कर्म करते रहते हैं, उनके दिमाग में ये चीज आएगी थी हमारे मम्मी पापा ने हमको कुछ समझाया है, तो कुछ अच्छे के लिए समझाया होगा दोस्तों। दोस्तों, हम आपको एक जानकारी और दे दें, ये जो घटना घटित हुई है ये निर्भया कांड जैसी ही है दोस्तों, दिल्ली वाली घटना। तो आप ये क्या चाहते हैं कि अभी कानून व्यवस्था को थोड़ा सा सुधार होना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो कानून व्यवस्था जो है उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि उसमें सुधार नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। कानून व्यवस्था तो आप समझ सकते हैं हमारे देश की बहुत अच्छी नहीं है, मैं तो उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। और उसका कारण ये है कि अब ये जो केस हुआ है इसमें भी पता नहीं कब उनको सजा होगी। कई हमने केस ऐसे देखे सुने हैं कि बलात्कार की जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, उनका जब नंबर आता है तब पता चला कि महिला की डेथ हो चुकी होती है दोस्तों। हम चाहते हैं इनके लिए जो त्वरित कानून बनाया जाता, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह होती है, इनमें डिसीजन जल्दी जल्दी दें। और हम चाहते हैं दोस्तों कि ऐसे लोगों को इतना सख्त सजा मिले कि दूसरे लोग इस चीजों को डरें, और दूसरे बहू बेटियों को, बहनों को जब इनके गिरवान में या उनकी तरफ देख के गंदी नजरें रखते हैं तो वो भी डरें। कानून का डर बहुत जरूरी है। तो हमारा आपसे सारे पेरेंट्स से, जो सारे लड़कों के माता पिता हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार तो दें। कि जैसे आपकी बहन है वैसे दूसरी भी बहन है, उसकी भी तो आपको रक्षा करनी चाहिए, उसको भी तो सेफ्टी दिलाइए।
और सेफ्टी नहीं दिला सकते तो कम से कम गंदी नजर तो ना रखें, और गंदी नजर रखें तो कम से कम किसी को टच तो ना करें। कौन आपको सिखाता है? पेरेंट्स सिखाते हैं क्या आपको बच्चों? कोई नहीं सिखाता होगा। ये कहीं ना कहीं जाके हम एक दूसरे की संगति में लग के ये काम करते हैं। तो आज समस्या ये है हमारी कि हम शायद उनको बता नहीं पा रहे हैं, कारण माता पिताओं के पास समय नहीं है, सब अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, सब काम धंधे कर रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन कुछ समय निकाल के बच्चों को तो बताएं। अब यदि आप बच्चों को बताएंगे, वो जागरूक रहेंगे, उनको पता रहेगा यार जैसे मेरे घर में मेरी बहन, तो किसी दूसरे घर में दूसरी की बहन है, जैसे उसकी इज्जत तो वैसे दूसरे की भी इज्जत होगी दोस्तों। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य आप समझ रहे होंगे दोस्तों। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मोबाइल वगैरह में गंदी चीजों का इस्तेमाल ना करें, गंदी चीजें नहीं देखें। जितना देखेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में भरेगा। कहते हैं दोस्तों कि हम जैसे चीजें देखते हैं, जो चीजें देख रहे हैं, लोगों की संगति करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आप इनमें अच्छी चीजें देखें ना, धार्मिक चीजें देखें ना। धर्म तो आपको नहीं सिखाता होगा ना गंदगी करना। मेरे ख्याल से ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं सिखाया जाता। तो इंसान जानवर ऐसा कैसे बन सकता है दोस्तों? दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो आप पूरा देखें, और इस मेरी वीडियो को दोस्तों बिल्कुल जैसे जंगल में आग लगने पे चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरीके से मेरी वीडियो को सब तक पहुंचाएं, ताकि सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सभी बहू बेटियों की वो इज्जत करें। हम यही चाहते हैं दोस्तों। मात नर्मदे हर।